यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मुख्तलिफ कॉलेजेस में लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022 लगातार जारी है। एक ख़ास रिपोर्ट हम आप तक इस लद्दाख एजुकेशन फेयर के हवाले से आप तक पहुँचाएँगे। पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारे एक्सपोजर्स मिले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही है। स्टॉल्स लगे हैं, जैसे यहाँ पे करियर काउंसलिंग का हो गया, और यहाँ योगा हॉल में भी करियर काउंसलिंग, PM-SSS के बारे में हमें पता चला, स्कॉलरशिप्स के बारे में पता चला। आगे जाके हमें जो है एंटरप्रेन्योरशिप्स के बारे में पता चला। जैसे आजकल स्टूडेंट्स जो है बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है, तो उसके बारे में हमें गाइड किया गया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और ये पहली बार लद्दाख में ऐसा इवेंट हो रहा है, लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022, और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है हायर एजुकेशन के साथ कोलैबोरेट करके लद्दाख यूनिवर्सिटी ने। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच। आसिया बतूल। तो आज लद्दाख एजुकेशन फेस्ट में आपने हिस्सा लिया है, कैसा लगा, क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें यहाँ पर करियर काउंसलिंग के बारे में बताया, और यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में बताया, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया कि क्या करना है, किस तरह हमें यूज़ करना है। आपका नाम और कौन से स्कूल से आए आप? मेरा नाम नरजिस खातून है। बहुत अच्छा लगा सर। जैसे कि अभी मैं 11th क्लास में हूँ, तो हमें और मेरा मेडिकल स्ट्रीम है, तो मैंने मतलब मेडिकल स्ट्रीम में कैसे कैसे कैरियर्स हम मतलब चूज़ करना है, उन सब के बारे में हमने सीखा सर। बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा सर, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस लगे थे, वहाँ पे हमने देखा और बहुत अच्छा लगा सर। My name is Fatima Nisa from Government High Secondary School अक्समल सिंह सर। हमें बहुत नया एक्सपीरियंस हुआ सर, बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा हमने देखा और हमने एक्सपीरियंस भी किया, बहुत अच्छा। हमें कैरियर चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या करना है आगे जाके, इसके बारे में यहाँ बहुत सारे सर्स थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। कैरियर काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022, जिसका इनिशिएटिव लिया है हमारे गवर्नर LG माथुर साहब ने, जिसका इनॉग्रेशन आज हुआ। तो यहाँ लद्दाख के सारे कॉलेजेस में ये फेस्ट हो रहा है, और आज हमारे यहाँ कॉलेज में GDC कारगिल में भी ये फेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। तरह तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे। मेंटल हेल्थ के बारे में एक स्टॉल लगा हुआ था,
बैंक्स के बारे में जो स्कीम्स आती हैं उनके बारे में स्टॉल्स लगे हुए थे, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जो स्टॉल्स लगे हुए थे, या स्टूडेंट्स जो यहाँ पे अलग अलग स्कूल से आए थे उनके लिए जो 10th 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ रहे थे उनके लिए जो है यहाँ पे ये हो रहा था काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग का भी स्टॉल्स लगे हुए थे, जहाँ पे उनको समझाया जा रहा था कि आप किस तरह अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, अपने आप को बाहर की दुनिया के साथ किस तरह आप मिल सकते हो, एक्सपोजर ले सकते हो। आज हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उन सब में एट अ टाइम ये लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022 जो है वो इवेंट 2 दिन के लिए मनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और आपका स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसका मेन थीम और मेन मोटो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, वो आई मीन क्लास 11th एंड 12th, उनके लिए ये उनको ये अवेयर करना है। एक तो उनके कैरियर जो काउंसलिंग होगा कि क्या क्या किस किस चीज़ में उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस में आपका किस किस ट्रेड में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो या आपका स्ट्रीम हो, तो वो उनके लिए पूरा कैरियर काउंसलिंग भी होगा। उनके लिए जानकारी दिया जाएगा कि उनके फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो किस में हैं। तो ये सारे कॉलेजेस में एट ए टाइम पे है और उसमें साथ साथ स्टॉल्स भी लगे हैं। इसमें आपका बैंक्स को भी इन्वॉल्व किया गया है ताकि जो बच्चे जो हैं वो बैंक्स के लोन्स का फ़ायदा ले सके। स्कॉलरशिप्स जैसे हमारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको ये जानकारी दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद और एक मीनिंगफुल जो इवेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो उसके लिए मैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का बहुत ही मशकूर उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे जो एजुकेशन फेयर हो ये और भी आगे हो, ताकि क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए ये है कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपने कैरियर्स को लेके, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम निकलने के बाद उनको पता चलता है। तो अगर राइट टाइम पे उनको ये मौका मिलता है, ये गाइडेंस मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए उनके फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट हो। थैंक यू सर। लद्दाख एजुकेशन फेयर के दौरान स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड्स के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं और मुख्तलिफ स्टॉल्स मुख्तलिफ कॉलेजेस में लगाया है। इस फेयर को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। इस वक्त हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में हैं और आप ठीक देख सकते हैं बहुत सारे सैकड़ों के तादाद में स्टूडेंट्स इस एजुकेशन फेयर में शिरकत कर रहे हैं और शिरकत करके इस फेयर का फ़ायदा ले रहे हैं। हमारे साथ मज़ीद बात करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल के प्रिंसिपल आमिना कारी मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पहला यूटी बनने के बाद बड़ा एजुकेशन फेयर है और कितना मुफीद देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स। ये लद्दाख एजुकेशनल फेयर जो है ये हिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ इट इज़ काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड एज वेल एज लद्दाख। और इस एजुकेशनल फेयर का मेन मकसद है जो हमारे बच्चे हैं जिनको डिफरेंट स्कीम्स में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट स्ट्रीम्स में नॉलेज की बहुत कमी है, तो बिंग एजुकेशनिस्ट्स एंड बिंग इन एजुकेशन फील्ड, तो जो हमारी सेक्रेटरी है कमिश्नर सेक्रेटरी थी, उसका भी एक आइडिया था कि बच्चों के घर घर नॉलेज पहुँचाया जाए हायर एजुकेशन रिलेटेड। और उस एजुकेशन को हासिल करने के लिए हमें ऐसा वो कौन सा काम करना चाहिए जिससे वो इस एजुकेशन को हासिल करना चाहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो एवेन्यूज़ नहीं होते हैं, वो तरीके नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होती है। तो हमारे पास हमने यहाँ स्टॉल्स लगाए हैं, स्कॉलरशिप कैसे हासिल किया जाता है, बैंक्स को बुलाया गया है, वो बच्चों को स्टडी के लिए किस किस्म के स्कॉलरशिप देते हैं, क्या उनको एज मॉनेटरी बेनिफिट होगा उस बैंक स्कीम्स का। इसी तरह हमने डिफरेंट स्टॉल्स फूड स्टॉल्स लगाए हैं, कोई भी बच्चा उस बिज़नेस में भी जा सकता है। हमने बुक स्टॉल्स लगाए हैं जहाँ बच्चे देख सकते हैं कौन सी बुक मतलब कौन सा ऐसी किताब ले लें, कैसा बुक पढ़ें जो हम आगे जा सकते हैं। और हमारे पास वर्कशॉप्स हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, उसमें ये भी बच्चे देख सकते हैं और उस नॉलेज ले सकते हैं भाई मुझे किस तरह अपने आपको नॉलेज में एजुकेशन में आगे ले जाना है। और उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल सेक्शंस हैं, ऐसे वर्कशॉप्स हैं जिसमें बच्चे जाके जिनको ये नॉलेज नहीं थी फार्म भरने की, जिनको ये नॉलेज नहीं थी सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना चाहे, जिसको ये नॉलेज थी आगे जाके मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ हमने मतलब सारा जो
जो एक सही माने में प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए ऑल इन वन रूफ हमने प्रोवाइड किया है इस कॉलेज में। तो किस तरह की पार्टिसिपेशन देखने को मिला और कल भी ये एजुकेशन फेयर जारी रहेगा, तो क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के? पार्टिसिपेशन का तो मतलब मैं क्या कहूँ, जो आज तक हमें बहुत कम बच्चे आते थे कॉलेज के, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बच्चों का फ्लो बहुत कम होता था। लेकिन जब इस एजुकेशन फेयर का सुना तो मैं मतलब ये मानती हूँ कि बच्चा जानना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है। दैट इज़ वाई स्कूल डिपार्टमेंट से, प्राइवेट स्कूलों से, हायर सेकेंडरी से आम लोग भी, मतलब हमने किसी को भी इसमें रोका नहीं है। आप लोग रेडियो के थ्रू अनाउंस किया है, कोई भी आके इस नॉलेज इज़ फॉर एवरीवन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो हर किसी को बुलाया। और जिसको नॉलेज का शौक़ है, जिसको नॉलेज लेने का एक एम है, मतलब एक मकसद है, विलिंग है, वो हर कोई यहाँ आया हुआ है, उस नॉलेज को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल के प्रिंसिपल आमिना कारी मैम बात कर रहे थे लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022 के बारे में। आपको दिखाते चलें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगाया है और इन स्टॉल्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में जानकारी पहुँचा रहे हैं। खासकर अगर यहाँ से आपको बताते चलूँ, SBI के जो स्टॉल लगा है और स्टूडेंट्स को बैंक्स में किस तरह की स्कीम होता है स्टूडेंट्स के हवाले से, उस हवाले से जानकारी पहुँचा रहे हैं। ICICI बैंक है, J&K बैंक है, PNB है, एक्सिस है, और उसके अलावा हर घर जो जल है, जल जीवन मिशन के हवाले से जो पानी को टेस्ट किया जाता है, वाटर को कैसे टेस्ट किया जाता है, टेस्टिंग के हवाले से उनके जो मेंबर्स हैं, टेक्निकल जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा आपको बताते चले, सिमोग लद्दाख की जानिब से एक स्टॉल भी लगा है और उसके साथ साथ ITI करगिल का भी स्टॉल है। और उसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पे जो लोकल जो स्टार्टअप्स हैं, ख़ासकर अगर हम रेस्टोरेंट फील्ड्स में कहें, उस हवाले से यहाँ पे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि इसमें किस तरह की स्कोप है। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख क्योंकि नया एस्टैब्लिश है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में किस तरह की स्टूडेंट्स को अगर एडमिशन लेना चाहें लद्दाख में, अगर वो हायर स्टडीज़ हासिल करना चाहें तो कैसे लद्दाख में हासिल कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का भी एक यहाँ पे स्टॉल है। तो उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल की बात करें, यहाँ पे सिमोग के स्टॉल हैं और सिमोग की तरफ से अभी तक स्टूडेंट्स को किस तरह की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया है अलग अलग फील्ड्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमोग का ये स्टॉल है और यहाँ पे मुख्तलिफ पैम्पलेट्स के ज़रिए बताया गया है कि जो अलग अलग डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो लोग स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सिमोग के मेंबर्स जानना चाहेंगे स्टॉल के बारे में बताइए और किस तरह की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को रखा है। जी, हमारे स्टॉल में हमने यहाँ पे जो अलग अलग हमारी लाइब्रेरी इनिशिएटिव थी, अलग अलग गाँव में हमने लाइब्रेरी इस्टेब्लिश किए हैं। तो वहाँ जैसे भी बुक है, जिस तरह के भी बुक्स हैं, उस तरह उन बुक्स के एक सैम्पल्स हमने यहाँ पे लाए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने 11th-12th के बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ बुक्स यहाँ पे रखे हैं, ताकि वो लोग इस बुक्स को परचेज़ करें। बिल्कुल डिस्काउंटेड रेट्स पे हैं, इसको 30 रुपीज़ में, 40 रुपीज़ में हम लोग दे रहे हैं। ये बच्चे जो है यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स ले सकते हैं। उनके लिए बिल्कुल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ स्टोरी बुक्स भी हमने यहाँ पे रखे हैं जो वो लोग परचेज़ कर सकते हैं। 30 रुपीज़ बिल्कुल मिनिमम रेट पे है। तो लद्दाख एजुकेशन फेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लद्दाख बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छा मौका मिला। यहाँ पे करियर काउंसलिंग हो या हर तरह से उन्हें बिल्कुल एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताते चले, रंथक थिएटर ग्रुप की जानिब से हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर एक थिएटर प्ले भी यहाँ पे किया जाएगा और थिएटर प्ले के ज़रिए स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचाया जाएगा। और इस इवेंट में हम और भी स्टॉल्स पे जाके स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे और उसके अलावा कंसर्न जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करके आप तक इस लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022 के बारे में मज़ीद स्टूडेंट्स की क्या रिएक्शन है वो आप तक पहुँचाएँगे। बने रहे हमारे साथ। जी, मेरा नाम कनीज़ फ़ातिमा है और यहाँ पे जो हमने बुक स्टॉल लगाया है, इसमें जो है ज़्यादातर हमारे लद्दाख के ऑथर्स का बुक ज़्यादा हमने यहाँ पे शो किया है, ताकि स्टूडेंट्स को इनके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज है। और स्टूडेंट्स के लिए जो लद्दाख के जो ऑथर्स के बुक है वहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा नॉवेल्स भी हमने यहाँ पे जो है डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें इंडियन ऑथर्स और फॉरेन ऑथर्स का भी है। उसमें जो है उनको प्राइस जितना भी होगा तो 150 रुपीज़ उनको पड़ेगा। तो लद्दाख एजुकेशन फेयर पहली बार हो रहा है, इसको लेके क्या
ओपिनियन है आपका? इसको लेके मेरे को बहुत से स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट्स से यहाँ अलग अलग स्कूल से यहाँ पे स्टूडेंट्स आए, तो उनको हमने यहाँ पे बुक्स जो है डिस्प्ले किया, और यहाँ पे बुक्स के अलावा बहुत से डिपार्टमेंट्स का भी यहाँ पे जो है स्टॉल लगा हुआ था। तो मुझे लगता है कि आइंदा भी ऐसे फेयर्स होने चाहिए, ताकि हम जो है हमें भी पता चले कि हाँ इस डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे स्कीम्स है या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमारे जस्ट एडजेसेंट में ही एक लोकल आयुर्वेदिक का है, तो जिनके बारे में हमें पहले बिल्कुल नहीं पता था, और पार्टिकुलरली स्टूडेंट्स का जो है ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये पता हो कि क्या क्या लोकल चीज़ें हमारे यहाँ पे बनती है, ताकि हम जो है बाहर से एक्सपोर्ट कम करें और अपने लोकल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें। लद्दाख एजुकेशन फेयर में मुख्तलिफ स्टॉल्स यकीनन हैं, तो इस वक्त एक अहम स्टॉल पर हम पहुँचे हैं। ट्रॉपिकल ट्रस्ट करगिल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में ये स्टॉल लगा है, और इस ट्रस्ट का मेन मकसद यही है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बैनर पे लिखा है साफ साफ, आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आप लोगों का इस लद्दाख एजुकेशन फेयर 2020 में वेलकम करते हैं, और इस कवरेज के लिए हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, थैंकफुल हैं। सर, जैसे मेडिसिनल प्लांट की आपने बात की, तो लद्दाख को अगर देखा जाए तो मेडिसिनल प्लांट्स का ये एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी है, और जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पर वो अनआइडेंटिफाइड हैं लोग हमें जैसे, लेकिन अगर आइडेंटिफाइड है भी तो कभी हम उनका एक्सप्लॉयटेशन के लिए जाते हैं, यूज़ के लिए जाते हैं ओबियसली, तो हम ऐसे उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ से, कभी लीफ को निकाल के लाते हैं, कभी ऐसे रूट्स से, क्योंकि हर किसी मेडिसिनल प्लांट का अपना एक, कभी रूट्स में उसके एल्कलॉइड होता है, कभी उसके शूट्स में होता है, कभी उसके रूट्स लीव्स में होता है। तो हमें अगर मेडिसिनल प्लांट का वैल्यू और उसके फीचर्स अगर पता चले, डायग्नोस्टिक फीचर्स अगर पता है हमें, तो अकॉर्डिंगली हमें स्टडी करने के बाद उस प्लांट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए उसको उसी तरह हैंडल करेंगे। क्या उसको अपरूटिंग करने की ज़रूरत है, क्या इसको लीफ की ज़रूरत है, क्योंकि सारे पार्ट में अगर मेडिसिनल वैल्यू नहीं है तो हमें उस पार्ट को ही पिकअप करना ज़रूरी है, कि बाकी ताकि प्लांट भी डैमेज ना हो। अदरवाइज़ क्या होता है, कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं, ओबियसली शायद स्मगलिंग भी मैं भी करते होंगे, मैं सर्टिफाइड तो नहीं कर रहा। आपसे जानना चाहेंगे, आज लद्दाख एजुकेशन फेयर में आपका स्टॉल है जी, तो स्टूडेंट्स को स्टॉल के जरिए किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पहुंचाया? सर, हमने एक्चुअली कल के डेट में एक वर्कशॉप भी रखा है 20 को, तो उस वर्कशॉप में 1.5 घंटे वर्कशॉप में हम ये बताएंगे कि किस प्लांट को कैसे आपने पिकअप करना है, और किस प्लांट का वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू किस में है, तो अकॉर्डिंगली फिर उसको एक हर्बेरियम बनाना होता है। सर, उसको ड्राई करके फिर हम उनको हर्बेरियम बनाना भी कल में सिखाएंगे। ओबियसली हमने पहले भी बच्चों को फील्ड में ले जाके एक्सपर्ट्स को साथ में ले गए हम लोग, तो कलेक्शन तो हमने किया हुआ है, और हम उनका ये हर्बेरियम बना रहे हैं। सर, हर्बेरियम बनाने के बाद वो प्रिजर्व फॉर्म में हमेशा स्टूडेंट्स के पास रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है 3-4 महीने के लिए वो फ्लावरिंग सीजन होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, तो वो प्रिजर्वेशन में रहेगा, हमारे हर्बेरियम के फॉर्म में रहेगा। तो उन स्टूडेंट्स को कभी भी हम उस प्लांट का वैल्यू बता सकते हैं, ताकि वो आगे जाके नेक्स्ट इन फ्यूचर में उस प्लांट्स को अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकीना बतूल है और मैं एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर हूँ, मेंटल हेल्थ सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल। तो आज हम यहाँ पे लद्दाख फेस्टिवल में आए हैं, तो हमारा यहाँ पे एक मेंटल हेल्थ पे एक कैंपेन हमने किया हुआ है यहाँ पे, तो हम इसीलिए आज यहाँ पे आए हुए हैं एक अवेयरनेस कैंप स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की किस तरह की पार्टिसिपेशन देखने को मिला, और क्या आपने ऑब्जर्व किया इस फेस्ट में मेंटल हेल्थ को लेकर? तो हमारे पास यहाँ पे हर वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो जितने भी हमने अभी तक केसेस देखे जो हमारे पास आज आए हुए हैं सुबह से, तो वो मेनली एंजाइटी, डिप्रेशन के रिलेटेड केसेस है। तो हमें ये चीज़ देखने को मिला कि जो जितने भी उनके कॉजेज़ अगर हमें देखने को मिलता है, देखेंगे तो सबका एक ही कॉज है, दैट इज़ स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस। तो जितने भी थे उन सब का एक ही था कि हमें सबसे ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रेस देखने को हमें यहाँ पे मिला। हमें देखने को मिलता है कि लाइफस्टाइल जो है बहुत चेंज हुआ है हमारे यहाँ पे सोसाइटी में, पहले की तरह नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर से
पढ़ के आए हुए हैं, उनको पता चल गया है, उनका जो माइंड है वो ब्रॉड हो गया है बहुत। तो एक सोशल कनेक्शन है वो भी टूट गया है, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, फैमिली के साथ कनेक्शन नहीं है। तो इसकी वजह से हमें ये जो स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और मेनली उन स्टूडेंट्स में जो कि जिनका फैमिली के साथ एक कोई अगर इशू हुआ है, कोई ट्रॉमा वगैरह अगर आपको देखने को मिलता है कि पीछे से फॉर एग्जांपल सेपरेटेड पेरेंट्स अगर हों, डिवोर्स केसेस हों, तो उसमें ज़्यादा हमें ये जो केसेस है देखने को मिले हैं। तो आप युवाओं को, खासकर यूथ को, स्टूडेंट्स को आप एज ए साइकेट्रिस्ट क्या कहना चाहेंगे, और स्ट्रेस को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके किस तरह के आप अहम सजेशंस देना चाहेंगे? तो एज ए साइकेट्रिक सोशल वर्कर मैं लोगों को, जितने भी यूथ्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके जो हमारे लाइफ से जो एक मेडिटेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो खो गया है। ठीक है, पहले ज़माने में तो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते थे जिसकी वजह से उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता था, लेकिन अभी ये है कि सिर्फ फ़ोन पे रह रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया के साथ इतना कनेक्टेड है, तो फिर जो हमारे रिलेशन, हाँ, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो ज़्यादा, मुझे लगता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हाँ, तो एक्सरसाइजेस करना, योगा करना, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है शायद बच्चों को ज़्यादातर अपना जो वक्त है स्क्रीन टाइम से हटकर जो है कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में अपने आप को जो है बिजी करना चाहिए अपने आप। सर, मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल ग्रीन जॉब की तरफ से, मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेक्टर स्किल काउंसिल ग्रीन जॉब को। सर, बेसिकली आप यहाँ पर जो आज का इन्वायरमेंट था, नियर अबाउट हमारे पास 100+ बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और सोलर सेक्टर की जो इंडस्ट्री की डिमांड है और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लद्दाख में, उसके बारे में उन्होंने जानकारी हमसे ली है, और कितनी गवर्नमेंट जो सोलर के रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, उसके बारे में भी हमने इनको ब्रीफिंग किया है बच्चों को। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा 2030 तक इंडिया का जो प्राइम लोकेशन है सोलर सेटअप के लिए वो हमारा लद्दाख है, और लद्दाख में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सोलर सेक्टर में ही होंगी, क्योंकि आपका जो रीजन है ज़ंस्कार, वहाँ पर सोलर सेटअप प्लांट्स जो हैं इंस्टॉल होने हैं, और मोस्ट ऑफ द जॉब जो है न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब वर्क जो है मिलेगा। तो हम बच्चों को चाहते थे अवेयर, आज हमने किया कि आप स्किल डेवलपमेंट में हमारे पास वेरियस प्रोग्राम हैं जो सोलर सेक्टर में, ताकि आप उसमें रजिस्टर्ड हों और उस प्रोग्राम्स का बेनिफिट ले पाएँ, ताकि आप जो आने वाले अपकमिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको लद्दाख में ही मिलेंगे उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। अभी हमें मतलब कि मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो टारगेट एलोकेशंस के लिए मेल आई हुई है, और हम विथिन 2 और 3 मंथ्स हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सोलर के रिगार्डिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से आज हमें मौका मिला यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का एजुकेशन फेयर, लद्दाख एजुकेशन फेयर में डीसी कॉलेज कारगिल के अंदर। तो यहाँ हमने बच्चों को बताया, हमने बच्चों को इंटरेक्ट किया, बच्चों के साथ उनसे साथ मुलाकात की, सेशंस लिए उनके, तो उनको बताया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए हम उसको ट्रेन करें एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि हम उनको बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कितनी ज़्यादा अनटैप्ड मार्केट है हमारे यहाँ पे, और कितने बच्चे हैं जो खुद से एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स या खुद को एज ए एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं उसके अंदर। तो हम बच्चों को ट्रेनिंग्स करवाएंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, और हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट के अंदर अवेयरनेस करेंगे, ताकि बेनिफिट हो, इसमें लोगों को बेनिफिट हो, और इसमें जो है बच्चे जो है अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो आने वाले समय में कुछ ट्रेनिंग्स आपकी तरफ से होने जा रहा है? हाँ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट अफेयर्स के अंदर हम बच्चों को ट्रेनिंग करेंगे, उनको अपने पोर्टफोलियो में लेके आएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, ग्रूम करेंगे, और स्किल्स सेटअप करेंगे उनका अंडर हेल्थ इंश्योरेंस। स्किल काउंसिल के साथ हम कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, और उनके साथ मिलके हम इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ का यूथ है, स्पेशली लेह का या करगिल का जो यूथ है, वो इस प्रोग्राम में जुड़े, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ के काफ़ी आगे एज ए सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन के काम करे और अच्छा पैसा कमाए। हो किस सब्जेक्ट में आप अपने आप को आगे ले जा सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे हम ट्रेडिशन को जो इस टाइम पे भूल चुके हैं, जो हमारा एक ट्रेडिशन, जो हमारे पुराने खाने जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सेहतमंद होती थी, बहुत अच्छा रहता था, हेल्थ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते थे, उस बारे में स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे, पुराने जो ट्रेडिशनल क्यूजीन्स जो थे वो निकाले हुए थे, और भी बहुत सारे यहाँ पे स्मोक वालों ने ये लगाया हुआ था। तो ऐसा फेस्ट जो है हम समझते हैं कि ऐसा फेस्ट होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ताकि जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो है, यहाँ के यूथ जो है, वो जो है इससे फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें और ओवरऑल वर्ल्ड के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकें।